गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं धनेंद्र सर स्वागत करता हूं आपका एग्जाम 5 स्टडी चैनल में। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्लीज दबा के जाइएगा ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ठीक है, हम डायरेक्शन टेस्ट के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे, आज हम उसकी अगली स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, क्लास है हमारी, आज हम पढ़ेंगे कोण संबंधी प्रश्नों के बारे में डायरेक्शन टेस्ट में। देखिए, डायरेक्शन टेस्ट में कोण से संबंधित भी प्रश्न आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपका पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है इस चीज को लेके। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने कोणों के बारे में जानना। जहां तक आप सभी को पता होगा कोण होते क्या हैं, पर फिर भी मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, आप लोगों को याद आ जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए हम अपने कोण पढ़ते हैं इस चीज को लेके। ठीक है, ये हमारा सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल हमारा बना है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो कोण होते हैं वो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे, और जब कोण बनते हैं हमारे तो यहां से आके हमारा ये वाला कोण बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, ये वाला कोण जो हमारा होता है ये 180 डिग्री का, मतलब 90 और 90 180 डिग्री, टोटल मिला के हमारा कोण बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, ये आप सभी को पता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला कोण हमारा भी 90 का होता है, तो ये भी हमारा 270 का होता है, और पूरा एक सर्किल जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमारे कोण बनते हैं 360 डिग्री, पूरा एक सर्किल कंप्लीट होने पर। तो ये 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं आसानी से कि हमारे कोण जब भी बनते हैं ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो 90 90 90 90 प्लस होते हैं हमारे 360 डिग्री पे जाके। ठीक है, और आप सभी को पता है कि ये जो 90 डिग्री का कोण बना है, इस कोण के हाफ में अगर हम करेंगे तो हमारा कोण होगा 45 डिग्री का। ये आप सभी को पता होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो अगर हम इसी कोण को डायरेक्शन के रूप में देखें, अगर हम इसी कोण को इस तरीके को डायरेक्शन के रूप में देखें तो क्या बनती है चीजें, वो हम थोड़ा गौर करेंगे। यहां पे आपको मैंने बताया था कि जब भी हम डायरेक्शन देखते हैं तो हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, जब ये चीजें होती हैं तो यहां पर भी हम वही चीज शो करके देखते हैं। जरा एक बार देखिए, ये पूर्व, ये पश्चिम ले लो, ये उत्तर और ये दक्षिण ले लो। ठीक है, जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे मतलब दक्षिणावर्त घूमेंगे, ठीक है, जब हम माना सपोज करो हम यहां पर हैं, अब हम यहां से क्लॉकवाइज घूमेंगे, दक्षिणावर्त घूमेंगे या फिर दाईं ओर घूमेंगे, तीनों चीजें एक ही हैं। कौन कौन सी? कि अगर हम दक्षिणावर्त घूमते हैं या हम दाईं ओर घूमते हैं या हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो ये चीजें एक ही हैं। ठीक है, ये चीजें एक ही हैं। अगर वो आपसे क्वेश्चन में कहता है कि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, दाईं ओर घूम रहे हैं, दक्षिणावर्त घूम रहे हैं, तो एक है। और इसके विपरीत में क्या होगा? बाईं ओर घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, वामावर्त घूमेंगे, वो तीनों चीजें एक हो जाएंगी। ठीक है, तो वो तीनों चीजें एक हो जाएंगी, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो हम देखते हैं अब कि कैसे घूमा जाता है। जैसे हमारा ये वाला पोर्शन है, ठीक है, पूर्व है, पूर्व में हम डायरेक्शन मैंने आपको बताया था ऐसे डिनोट करो ताकि आपको इमेजिनेशन करने में आसानी हो। ये दायां हिस्सा मतलब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ऐसा। अब क्लॉकवाइज में मैं इसको डिवाइड कर देता हूं पार्ट्स में ताकि आपको समझ में आए कि यहां पर तो डिग्री होती है हमारी 0। ठीक है, इस तरफ आए तो ये 45 डिग्री प्लस हो जाता है यहां पे, और ये 90। तो अगर अपन वैसे देखें, मैथ्स के अकॉर्डिंग देखें, तो यहां हम 270 डिग्री लिखते हैं, यहां पर हम 180 डिग्री लिखते हैं, यहां पर हम 90 डिग्री लिखते हैं, और यहां पर 0 और या फिर 360, क्योंकि पूरा जब राउंड एक हो जाएगा तो ये 360 की पोजीशन पे आएगा। पहले 0 था, अब 360 की पोजीशन पे आएगा जब सर्किल हमारा पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, कोण के बारे में इन चीजों का ध्यान रखें। अगर वो बोलता है आपसे क्वेश्चन में, सपोज करो कि रमेश पूर्व की ओर चलकर 270 डिग्री पर घूम जाता है, तो बताइए उसका मुख किस ओर होगा। तो पहले कहां था? यहां पर इसका मुख था। ठीक है, 270 डिग्री घूमा, 270 मतलब ये हमारा 90, ये हमारा 90, 180,
और ये हमारा 90 270, तो 270 डिग्री पर वो घूम गया, तो उसका मुख किस ओर होगा? तो उसका मुख होगा दक्षिण की तरफ, उसका मुख होगा। तो इस चीजों को ध्यान रखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी बोले, या फिर अगर यहां पे बोलता कि अर्जुन पूर्व की ओर चलकर वामावर्त, ठीक है, वामावर्त मतलब बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री पर घूम जाता है, तो उसका मुख किस ओर होगा? तो क्या बोलता है? पूर्व में चलकर वामावर्त मतलब इस तरफ 180 डिग्री पे घूम रहा है, तो उसका मुख कहां होगा? पश्चिम की तरफ होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल में सिर्फ आपको नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं। क्वेश्चंस जब आएंगे हम उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, तब आपको शायद समझ में अच्छे से आ जाएगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम यहां पे क्या बोल रहा है। वामावर्त घुमा तो उसका मुख पश्चिम की ओर होगा। तो आपको जहां तक कोण समझ में आ गए होंगे, अगर इन कोणों की बात की जाए तो बीच में देख लीजिए आप, यहां पर तो होगा 45 डिग्री इस जगह पे, और यहां अगर हम बीच में क्रॉस करें तो यहां कितना होगा? 90, तो ये हो गया 90 होने के बाद 45 और, क्योंकि 90 और 90 यहां पे, तो 90 और 45 को देते हैं 135, तो यहां पे 135 डिग्री मतलब 20 सेंटर में। और आपको पता है 20 सेंटर में दिशा कौन सी होती है? दिशा कौन सी होती है? उत्तरी पूर्व होगी यहां पर, और यहां की दिशा कौन सी होगी? दक्षिणी पूर्व होगी यहां पर, और यहां पे दिशा होगी हमारी दक्षिणी पश्चिम होगी यहां पर, और यहां पर हमारी दिशा होगी उत्तरी पश्चिम होगी यहां पर। ठीक है, उत्तरी पश्चिम होगी यहां पर। डायग्राम थोड़ा ज्यादा घसड़ पसड़ हो गया, मतलब होता ना कंजेस्टेड एरिया बन गया यहाँ पे कुछ ज्यादा, यहाँ पे अब नहीं आ सकता कुछ भी, तो मैं आपको अगले डायग्राम में इसमें बता दूंगा। ठीक है, तो आपको साइड डायरेक्शन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए, डायरेक्शन किस तरीके से पढ़ी है, तो उस तरीके से अगर आप सोल्व करोगे तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, अब यहां पे अपन आते हैं। यहां पे क्या है कि ये आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है। यहां पे मैं आपको एंगल बता रहा हूं कि बीच के एंगल कौन कौन से होंगे। यहां 45 डिग्री होगा, यहां 135 डिग्री होगा, यहां 80 और प्लस 45 अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये सेंटर में आएगा, और ये भी यहां पे सेंटर में आएगा। मैं हाफ हाफ कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा किस डिग्री में किस हिसाब। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, यहां हमारा 90 डिग्री होता है, यहां हमारा 270 डिग्री ऑलरेडी लिखा है, यहां 360 मान लो, या फिर 0 डिग्री इसको मान सकते हैं। 180 हो गया, 180 में हम 45 प्लस करेंगे तो कितना होता है हमारा? 225 डिग्री। ठीक है, 225 होता है। उसके बाद अब हम यहां आते हैं, ये 270 है, और यहां पे अगर हम आएंगे तो 270 प्लस 45 अगर हम करते हैं तो 270 में 30 प्लस क्या, तो 300 तो ऑलरेडी हो गया। ठीक है, 300 ऑलरेडी हो गया। 300 में हमने 15 प्लस किया तो कितना होगा? 315 हमारा इसका डिग्री होगा यहां पे बीच में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो चीज ध्यान रखनी है वो मैं आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें उसको आंसर लेके आना है, कैसे हमें डायरेक्शन शो करनी है। तो ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका मुख पूर्व दिशा में है वह घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा? तो देखेंगे हम, एक व्यक्ति है हमारा, इसका मुख कहां पर है? पूर्व दिशा की ओर इसका मुख है। यहां से इसका मुख ये इस तरफ है। अब क्या बोलता है कि वह घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है ये। ठीक है, वामाव्रत की बात कर रहा है ये। तो घड़ी की विपरीत दिशा, तो घड़ी हमारी डायरेक्शन में इस तरह से घूमती है। ठीक है, यहां पे हमारी घड़ी घूमती है, पर वो विपरीत दिशा में 270, तो ये तो हो गया 90, ये भी हो गया हमारा 90, और ये हो गया हमारा 90। तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270 डिग्री का कोण यहां पे आके बनता है उसका। तो जब वो इस दिशा में घूमा तो उसका मुख कहां हुआ? दक्षिण की तरफ हुआ। ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी हमारी? दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये हमारी डायरेक्शन है दक्षिण। तो उसका मुख हुआ दक्षिण दिशा में 270 डिग्री कोण पर घूमने पर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में। जरूरी नहीं वो आपको ये कहे कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमो, ये भी बोल सकता है कि वो अपने
बाईं ओर घूमता है, बाईं ओर 270 डिग्री का कोण बनाता है। तो बाईं ओर जब 270 डिग्री का कोण बनाएगा तो यहां पे दक्षिण आएगा। लेकिन अगर वो सिंपल ये कहता है कि वो बाईं ओर घूम रहा है, तो बाईं ओर घूमने का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री पर ही उसने टर्न किया है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसका मुख दक्षिण दिशा में है, ठीक है, ये हमने डायरेक्शन बना ली, इसका मुख इस ओर है, ठीक है, वह वहां से घड़ी की विपरीत दिशा में, वापस से घड़ी की विपरीत दिशा में 100 डिग्री का कोण बनाता है। 100 डिग्री का कोण बना रहा है विपरीत दिशा में, तो यहां पर है। अब यहां से जब मुख इस तरफ है तो 100 डिग्री का कोण कहां से बनाएगा, यहीं से बनाएगा। तो ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण, और ये हल्का सा यहां पे 10 डिग्री का कोण उसने यहां बना लिया। तो टोटल मिला कितना हो गया, 100 डिग्री का कोण हो गया, बनाता है। फिर घड़ी की दिशा में 145 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो यहां क्या बोल रहा है, 100 डिग्री, मतलब वो यहां पे आ गया था इस जगह पे। अब यहां से क्या बोल रहा है वो, घड़ी की दिशा में, तो यहां पे तो विपरीत दिशा में घूमा, अब घड़ी की दिशा में घूमा, क्या बना रहा है 145। तो यहां से यहां तक का कोण तो इसका होगा 100। अब जब 145 में से 100 कट हुआ, बचा कितना हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री अब यहां से होगा, 45 डिग्री यहां से, तो 45 डिग्री कितना होता है, बिल्कुल सेंटर में आता है। तो 45 डिग्री ये वाला इसका कोण हो जाएगा। ये 10 डिग्री का कोण बनाया था, ये वाला 45 डिग्री का कोण बन गया उसका। तो वह व्यक्ति किस दिशा में है, तो किस दिशा में होगा वो, हमारा ये व्यक्ति दक्षिणी पश्चिम दिशा में होगा। वो व्यक्ति अभी फिलहाल में दक्षिण पश्चिम दिशा में, जो जो उसने कहा है उस तरीके से ही इस चीज को ड्रॉ किया गया है। बड़ा ड्रॉ कर दूं, क्या बोलता है वो कि पहले विपरीत दिशा में घूमता है, विपरीत दिशा में घूमा तो यहां तक मान लो 10 डिग्री का कोण उसने बनाया, तो 100 डिग्री घूमा तो 90 तो ये हो गया और 10 ये हो गया। उसके बाद यहां से घूमता है वो, ठीक है, यहां से घूमा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 145 डिग्री, तो 145 मतलब 100 तो ये हुआ, मतलब पहले 100 में से 100 गया तो 100 तो ये हुआ। उसके बाद 45 डिग्री बिल्कुल सेंटर में आके 45 डिग्री वो यहां तक घूम गया, मतलब अभी व्यक्ति इस दिशा में है, ठीक है, इस दिशा में उसका मुख है। तो बताइए उसका मुख किस दिशा में, तो मुख होगा उसका दक्षिणी पश्चिम दिशा में उसका मुख होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्वेश्चन थोड़े आगे आएंगे, मतलब हाई लेवल के आएंगे, तो हम इसके बाद क्वेश्चन थोड़े अच्छे वाले करने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जहां तक मेरी उम्मीद है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता है कि राघव पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह बाईं ओर 45 डिग्री, फिर दाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर, फिर बाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके रेलवे डिपार्टमेंट से भी ऊपर आ सकते हैं। आपके किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप क्वेश्चंस अगर डायरेक्शन टेस्ट दें तो ये उस लेवल तक के क्वेश्चन पहुंच जाते हैं जहां पे आपका लेवल हाई हो जाता है और आप कोई सी भी ग्रेड का एग्जाम दें, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को लाइन टू लाइन सॉल्व करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े और हम इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो राघव पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, तो क्या बोलेंगे, पहले देखेंगे हम राघव पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा पूर्व है। पूर्व की ओर मुख किया हुआ है उसने, वह बाईं ओर 45 डिग्री, बाईं ओर, तो ये हमारा दायां, ये हमारा बायां, तो यहां से उसने क्या बाईं ओर 45 मतलब सेंटर में आएगा, 45 डिग्री उसने बाईं ओर, ये हमारा 45 डिग्री हो गया, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। फिर दाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर, फिर क्या बोलता है दाईं ओर, मतलब यहां से दायां, यहां से दायां 135 डिग्री कोण पर, यहां से दायां। तो 135 डिग्री कैसा होगा, यहां तो 45 डिग्री तो यहां खत्म हो गया हमारा, 45 डिग्री यहां खत्म हो गया। तो 135 में से 45 गए तो कितना बचा हमारा 90 डिग्री बचा, तो यहां पे हमारा फिर वो 90 डिग्री बचा हुआ, 90 डिग्री, तो पूरा टोटल मिला के क्या होगा ये हमारा 135 डिग्री इसके अकॉर्डिंग यहां से। तो अब इसकी यहां पर है वो सिचुएशन, यहां पे उसका मुंह है, तो लाइन टू लाइन सोल्व करेंगे हम, ठीक है। फिर बाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर, फिर बाईं ओर 225 मतलब यहां से
बाईं ओर, मतलब ये हमारा दायां और ये हमारा बायां, तो यहां से बाईं ओर 225 डिग्री। तो 225 डिग्री मैंने आपको बताया था कब होता है, जब 180 डिग्री के जस्ट बाद होता है, बीच में आता है तो 225 डिग्री होता है। ये आपको बताया था मैंने पहले, जब मैं स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में बताया था। तो ये 180 होता है, 180 के जस्ट सेंटर होता है, ये हमारा 225 डिग्री का होता है, ये आपको पता है। तो हम यहीं से लेंगे, यहां से यहां तक जाएंगे ऑटोमेटिकली, यहां से यहां तक गए हम, यहां से हमने यहां तक गया तो 180 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री के बाद फिर हम यहां पे गए 45 डिग्री, तो ये हमारा था 225, मतलब पूरा टोटल मिला के हमारा यहां से यहां तक होता है 225 डिग्री। तो 225 डिग्री मतलब अभी वो यहां पे स्थित है। अब क्या बोल रहा है, कोण पर अंत में दाईं ओर मुड़ता है। अब यहां पे ट्विस्ट है कि यहां कोण नहीं दिया, तो यहां हमें अगर कोण नहीं दिया और क्या बोल दिया कि अंत में दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां मतलब हमारा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड, दाईं ओर मुड़ता है। मैंने आपको बताया था कि दाईं ओर मुड़ने का मतलब बोलता है कि वह 90 डिग्री पर मुड़ रहा है। तो यहां से यहां तक जाएगा, तो ये जो हमारा कोण है, ये कोण और ये 45 डिग्री कोण, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण होगा। जैसे वो 90 डिग्री पे आया मतलब वो इस पोजीशन में आकर खड़ा हो गया। समझ में आई आपको ये बात। 225 डिग्री तो यहां तक आया, 225 कहां से आया, स्टार्टिंग में वो चला 45 से अपने राइट हैंड साइड चला 135 के बाद यहां पर आया, यहां पे आने के बाद वो चला 225 डिग्री कोण पर मुड़ा। कहां मुड़ा, वो अपने लेफ्ट हैंड मतलब बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। तो जैसे ही बाईं ओर मुड़ा तो 90 है 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री प्लस 45 कितना होता है 225। अब इसके बाद वो बोलता है कि वह दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मतलब दायां, मतलब मैंने कहा था कि जब वो कोई कोण ना दे और सिर्फ दाईं ओर मुड़ने के लिए कहे या बाईं ओर मुड़ने के लिए कहे, तो इसका मतलब ये कि वो 90 डिग्री के कोण पर ही टर्न करेगा। ये आपको मैं फर्स्ट क्लास से बताता आ रहा हूं, ठीक है। अब क्या होता है, यहां से वो इधर घूमता है, तो यहां से जैसे उसने दाएं डिग्री 90 डिग्री पे घूमा, तो ये हमारा 90 डिग्री है, 45 इधर 45 इधर, ये 90 डिग्री। तो हमारा आंसर आएगा उत्तर पूर्व में वो घूमा, ठीक है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख दिशा में है उत्तरी पूर्व दिशा में उसका मुख है। अब देखिए क्या है कि यहां पर अपन दायां बायां बायां करके कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक उस शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड है जो मैंने आपको पहले बताई थी, उससे हल्की सी रिलेट करेगी, लेकिन उस तरीके से ही है। तो क्या करेंगे, यहां पे हम दाएं दाएं की तरफ करेंगे, बाएं बाएं की तरफ करेंगे, जो ज्यादा बड़ा होगा उसमें से जो माइनस करेंगे अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं क्या बोलता है कि बाईं ओर, पहला हमने लिया बायां, ठीक है, बाईं ओर कितना डिग्री बताया उसने 45 डिग्री बाईं ओर। ये ट्रिक है हमारी, ठीक है। ये दाईं ओर, आपने दायां बायां अलग लिख लेना है। उसके बाद बाईं ओर ये है, दाईं ओर क्या बोलता है, दाईं ओर 135 डिग्री, तो दाईं ओर 135 डिग्री। उसके बाद बाईं ओर 225 डिग्री, 225 डिग्री। उसके अंत में दाईं ओर मुड़ जाता है। तो मैंने क्या कहा, दाईं ओर बोला है उसने, कोई कोण नहीं बोला है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहां पे। ये मत सोचना कोई कोण नहीं बोला तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इनको प्लस कर लेते हैं, ये 5 9 3 12 कैरी क्या 1 और 225 इसका टोटल आया। उसके बाद ये है 5 और 5 10 का 0 कैरी क्या 1 4 और 1 5 और 2 7 और 2 270 हमारा इसका टोटल आया। टोटल आया तो 270 में से हम माइनस करेंगे 225, ठीक है। देखिए पहले बोल रहा हूं आपको, जो भी अगर साइड हावी होगी उसी साइड हमें जीरो से मुड़ना है। जीरो से कैसे मुड़ना है, जीरो मैंने बताया आपको, यहां पे जहां पे जीरो होता है, जहां पे उसका मुख कर खड़ा है, पूर्व की तरफ खड़ा हुआ है मुख अपना, तो पूर्व की ओर मुख खड़ा है, तो ये हमारा जीरो ही होगा। तो यहां से अपन अपना डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसकी तरफ, कैलकुलेशन की तरफ। देखिए कैलकुलेशन सिंपल है, अपन को डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रिक भी ध्यान रखना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 275, ठीक है, 10 में से 5 गया हमारा, यहां पे हुआ 5। उसके बाद 6 में से 2 गया यहां पे 45, ठीक है। तो 45 डिग्री हमारा आया कहां, बाईं ओर से, क्योंकि बाईं ओर बढ़ा था, बाईं में से दाएं घटाया, बचा बाईं ओर 45 डिग्री। तो क्या करेंगे हम, सीधा यहां से बाईं ओर 45, बायां कौन सा होता है, ये दायां ये बायां, बाईं ओर 45 डिग्री मतलब सेंटर में, ये 45 डिग्री। अगर दिशा ओनली दिशा ही पूछी गई है तो हमें पता चलेगा यहां पे कि उत्तर
पूर्व हमारा आंसर होगा। मतलब हमें इतना ज्यादा उठा पटक नहीं करनी पड़ेगी खुद के साथ, और ये हमारा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये ट्रिक्स है, अगर आप पूरा करोगे तो दिक्कत आएगी। अब मैंने बोला था आपको, मैं पहले बता चुका हूं, पहले आपको याद है मैंने बताया था एल आर वाला साइड से साइड काटो, बचा क्या 0, अगर जो साइड बचती है वही हमारी इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, तो ये वाली ट्रिक भी अच्छी है, ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और परेशान ना हो कि ये बड़ा डायग्राम, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम बनाने में अगर गलती से एक लाइन छूट गई आपसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे मैं आपको एक बार और बता देता हूं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, देखिए तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है कि कनिष्का 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है। अब क्या है कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन, पहले ही बताया था हमको डायरेक्शन बनानी बहुत जरूरी है। 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, ये उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चली गई। ठीक है, फिर बाईं और 135 डिग्री पर मुड़ती है। अब देखिए यहां पे कोण डिसाइड यहां से नहीं होगा, कोण होगा यहां से। ठीक है, जैसे हमने लाइन मानी, ये मानी हमने यहां पे 0, ये हमने लाइन मारी। ठीक है, 135 डिग्री पर मुड़ती है, तो 135 डिग्री मतलब कहां मुड़ती है वो? बाईं ओर। अगर बायां यहां से मुड़ती तो 90 डिग्री तो ये होता है अपना। ठीक है, 90 डिग्री तो ये होता है। अब 90 डिग्री के बाद 135 डिग्री मुड़ रही है। 135 मतलब यहां से 45 डिग्री, तो मतलब कुल मिला के बात ही वो इस तरह की तरीके से मुड़ जाती है, इस तरीके से वो मुड़ गई। तो यहां से मुड़ी 135, तो ये वाला कोण हुआ हमारा 135 डिग्री कोण हुआ। समझ में आ गया होगा आपको 135 डिग्री कोण कैसे? ये सिंपल लाइन थी, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होता है हमारा? 135 डिग्री होता है। इसको हम अगर यूं करके देखें यहां से, तो ये हमारा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 45, तो ये 135 डिग्री होता है। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। मुड़कर 4 किलोमीटर, मतलब ये तो हमारा 5 किलोमीटर था, ये हमारा 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर, अब यहां से, अब पॉइंट कहां से होगा? यहां से, इस वाले एंगल से हम लेंगे, फिर दाईं ओर, तो मतलब हमारा दाईं ओर कौन सा हो गया? ये जब यहां पर है, इस जगह पे उसका मुख है। ठीक है, तो क्या बोला? 4 किलोमीटर चलते, फिर दाईं ओर 225 डिग्री पर मुड़कर, दाईं ओर से 225 डिग्री पर मुड़ रही है वो, मतलब 225 डिग्री वो मुड़ रही है, तो 225 यहां पर है इस जगह पे, तो ये कोण इस तरीके से बनेगा। अब कहां पर पॉइंट है उसका? यहां पर है। ठीक है, तो जब यहां पर है तो 225 मुड़ेगी, जब 225 वो मुड़ेगी तो कहां से मुड़ेगी? यहां से मुड़ेगी, इस जगह से मुड़ेगी, तो यहां से यहां तक जैसे आएगी, यहां से यहां तक जैसे आएगी, ये तो हो गया हमारा 180 डिग्री। सिंपल लाइन मतलब सीधी लाइन हमारी 180 डिग्री का कोण बनाती है, याद होगा आपको, 180 डिग्री का कोण बनाती है, बीच में डिवाइड करो तो 90 इधर 90 इधर, ये तो आपको पता होगा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो जैसे यहां पर है वो, तो यहां से दाईं ओर की तरफ मुड़ रही है वो, तो जैसे दाईं ओर की तरफ मुड़ी, तो ये तो हो गया हमारा 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री के बाद कितना? 45 डिग्री और हम करेंगे, जैसे हमने 180 डिग्री के बाद 45 डिग्री किया, तो कितना हो गया? 45 डिग्री करने के बाद 225 डिग्री हमारा कोण हो गया। तो 225 डिग्री कोण पे आने के बाद वो क्या चलती है? 3 किलोमीटर इस तरफ चलती है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है? तो सिंपल सी बात है, जब वो यहां चली तो उसका मुख कहां पर है? पूर्व दिशा की ओर ही मुख है उसका, पूर्व दिशा की ओर उसका मुख है। उत्तर से चली थी पर मुख अब है पूर्व दिशा की ओर, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की तरफ, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताई थी। शॉर्ट ट्रिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक देखना आप। शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे हम कि कहां कहां कौन कौन से कोण मुड़ रहे हैं अपने आप पता चल जाएगा। पहला, बाईं ओर 135, ये हमारा बाईं ओर है और ये हमारा दाईं ओर है। ठीक है, बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़ी, उसके बाद फिर दाईं ओर 225 डिग्री। तो यहां पे क्या है कि दायां बड़ा है बाएं से, ठीक है, तो 225 में से हम माइनस कर देंगे 135। ठीक है, तो जैसे हमने 225 में से 135 माइनस किया, हमारे पास आता है 90।
ठीक है, तो 90 डिग्री कहां, दाईं ओर। तो कहां से चलना स्टार्ट किया था उसने, उत्तर से चलना उसने स्टार्ट किया था, मतलब उत्तर की तरफ मुंह था। तो जैसे उत्तर की तरफ मुंह था, तो जैसे ही वो दाईं ओर चलेगी, तो दाईं ओर क्या होता है हमारा पूर्व, मतलब यहां से वो इस तरफ चलेगी, जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकला दाईं ओर। तो अगर जब मुंह पूछा है तो दाईं ओर चलेगी तो 90 डिग्री पर घूमेगी। 90 डिग्री पर जैसे ही वो उत्तर दिशा से घूमती है वो पूर्व में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से इतना जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो गया, हमें इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि यहां पे सिर्फ दिशा के बारे में पूछा था, तो डिस्टेंस की हमें लोड लेने की जरूरत थी ही नहीं कि डिस्टेंस कितनी चली कितनी नहीं चली, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दिशा के बारे में जानना था, तो क्या किया हमने, शॉर्ट ट्रिक से 135 और 225, तो 225 बड़ा है इसलिए इसमें से इसको माइनस किया, मतलब हावी कौन सा हुआ, दाईं ओर बड़ा है तो दाईं ओर इस पे हावी हो गया, और बायां ऑटोमेटिकली छोटा है तो दाईं में से बायां माइनस का 90 डिग्री आया, तो उत्तर से हम 90 डिग्री तरफ घूमेंगे तो आएगा पूर्व। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। ये ट्रिक आप प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चंस पे अप्लाई कीजिएगा, ताकि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, और एक नहीं कई सारे क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबा के जाइएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सकें। और प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचाएं जो पढ़ना चाहते हैं। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।